हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आप अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार शानदार और ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, जो हमारी क्लास है आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की शानदार जीके का प्रैक्टिस टेस्ट आपके सामने है। साथियों, जो क्लास हमारी होती है डेली सुबह 8 बजे आप लोग के सामने आ जाती है। साथियों, एक बात याद रखना कि रख हौसला वो बंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो बंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ साथियों, लगातार शानदार और ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। साथियों, आज की इस क्लास में शानदार ज़बरदस्त प्रश्न होने वाले हैं। सिर्फ आपको मन लगाकर हमारी बातों को सुनते रहना है, आपको सारे प्रश्न ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। साथियों, याद करने का जीके जीएस का अथाह ज्ञान का सागर है। इसको याद नहीं, समझने का प्रयास करेगा, बार बार रिवीजन करिए तो चीज़ें ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फीड होती चली जाएंगी। साथियों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। इस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? जी हाँ साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 346 1, अनुच्छेद 348 1, अनुच्छेद 343 1, अनुच्छेद 345। तो साथियों, संविधान के अनुच्छेद 343 1 के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की जहाँ हमारा प्रश्न क्या है, थोड़ा सा प्रश्न को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये एक मिनट, प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न क्या है? हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय योजनाओं के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको समझिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रश्न मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा आपको। क्या लिखा है कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? कि कब तक आप अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं? 2011 ईस्वी तक, 2009 ईस्वी तक, या 2026 ईस्वी तक, या अनिश्चित काल के लिए? तो साथियों, इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शासकीय प्रयोजन के अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अनिश्चित काल के लिए की अनुमति प्रदान की गई है। तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न क्या है साथियों? संविधान क्या है? प्रश्न को समझते हैं। भारत के संविधान, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं का विचार किया जा सकता है? कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो भारत के संविधान के अंतर्गत कितनी प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार। भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं चलती हैं? 3 प्रकार की। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेगा क्या? अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों? भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? जी हाँ, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार की आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ऑप्शन ए है राज्य संवैधानिक आपातकाल, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन सी है वित्तीय आपातकाल, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो साथियों, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा राज्य संवैधानिक आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, यानी कि इन सभी प्रकार की आपातकाल की घोषणा भारत का राष्ट्रपति कर सकता। तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रहेगा क्या? ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि संविधान के प्रश्न हमारा क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? जी हाँ साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो किस अनुच्छेद के तहत करता है? 352 के अंतर्गत। ऑप्शन बी 352 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को घोषणा करता है। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है?
अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? जी हाँ साथियों, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? 2, 3, 5 या 6। तो साथियों अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा चुकी है? तो क्या ध्यान देना है? 3 बार अब तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? जी हाँ साथियों, जो भारत का राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? बाह्य आक्रमण, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह या इनमें से सभी। तो साथियों राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा बाह्य आक्रमण की स्थिति में भी कर सकता है, युद्ध की स्थिति में भी कर सकता है, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में भी कर सकता है। इसलिए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? बाह्य आक्रमण के आधार पर। जी हाँ, प्रश्न हमारा क्या है कि बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? 1, 2, 3 या 4। तो बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो कितनी बार की है? 3 बार की है बाह्य आक्रमण के आधार पर। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न है आंतरिक अशांति के आधार पर। बहुत ही महत्वपूर्ण कि आंतरिक अशांति। जी हाँ, क्या ध्यान देना है कि आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की गई है? 1, 2, 3 या 4। क्या 1, 2, 3 या 4? तो आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? 1 बार। कितनी बार? 1 बार। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या ध्यान देना है? देश में पहली बार। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण कि देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? 4 सितंबर 1962, 26 अक्टूबर 1962, 5 नवंबर 1962 या 16 दिसंबर 1962। तो पहली बार कोई पूछेगा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा उद्घोषणा। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी बार कब की गई थी? तो 3 दिसंबर। क्या ध्यान रखना है? 3 दिसंबर। दूसरी बार यदि कोई पूछे तो 3 दिसंबर 1971। क्या 3 दिसंबर 1971 दूसरी बार। तीसरी बार कोई पूछेगा तो तीसरी बार कब की गई थी? 26 जून 1975 को। कब की गई थी? 26 जून 1975 को तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। पहली बार कब की गई थी? पहली बार 1962 में 26 अक्टूबर 1962 को। दूसरी बार 2 दिसंबर 1971 को। तीसरी बार 26 जून 1975 को। ध्यान रहेगा क्या? 100% ध्यान रहेगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहले हमने कल के वीडियो में स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा पहले स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। फिर स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, किसको बनाया गया था? भीमराव अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, राजेंद्र प्रसाद को या महात्मा गांधी जी को। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। कब? 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। कब? 9 दिसंबर 1946। क्या ध्यान देना है? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, इसको संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न क्या है? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 16, 12, 17 या 15। तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 महिला सदस्य थे। उनके सदस्यों के नाम यदि आपको याद रखने हैं तो याद रख सकते हैं, सुनना और समझना है तो वो भी समझ सकते हैं। क्या हो जाएगा? अम्बु स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, बेगम एजाज रसूल, दक्षियानी विद्यानुन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। ये 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा के सदस्यों के रूप में सम्मिलित थी, 15 महिलाएं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? संविधान सभा की पहली कार्यवाही कब आयोजित की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण कि संविधान सभा की पहली कार्यवाही कब आयोजित की गई? 9 दिसंबर 1946 को, 14 दिसंबर 1946 को या 11 दिसंबर 1946 को या 13 दिसंबर 1946 को। तो साथियों संविधान सभा की पहली कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को क्या हो गई थी? स्टार्ट की गई थी। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्तावों के साथ प्रारंभ की गई थी। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है?
अगला प्रश्न है, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? जी हाँ साथियों, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? भीमराव अंबेडकर, बी.एन. राव या एन. गोपाल स्वामी या टी. कृष्णामाचारी। तो साथियों, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? बी.एन. राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, ध्यान रखेगा क्या? तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये थी आज के शानदार जबरदस्त प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो इसी प्रकार से हमारे डेली क्लास चलती है। तो साथियों, यदि आज की क्लास हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। जय जय।